दोबारा ज्योतिर्लिंग जाने का किसका मन नहीं करता। मैंने पहले एक ज्योतिर्लिंग किया था काशी विश्वनाथ, तो मेरा मन हुआ कि मैं अब की बार दूसरा ज्योतिर्लिंग करती हूँ, जो कि सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंग है। हाँ, अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा कौन से ज्योतिर्लिंग की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। गुजरात जाने के लिए मैं पकड़ लेती हूँ ट्रेन निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, दिल्ली से सीधा सोमनाथ के लिए। ट्रेन का इंतज़ार करते करते ट्रेन आई जाती है। तो मैं अभी राजधानी एक्सप्रेस से जा रही हूँ। तब तक मैं ये भैया को साइड करके आपको दिखाती हूँ ट्रेन का अंदर का व्यू कैसा है। आइए देखते हैं। मेरी जो सीट थी वो साइड बर्थ वाली थी। ऐसे करते हुए मैं पहुँच जाती हूँ सोमनाथ। ये स्टेशन से मैं नीचे आके मैंने एक कार है वो रेंट की, वहाँ से मैं सीधा पहुँच जाती हूँ सोमनाथ। ये जो पार्किंग है ये सोमनाथ की पार्किंग है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे बसेस आती है। गुजरात के मेन जो सिटीज़ है अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, सब जगह से यहाँ पे बसेस आती है। इस टाइम पे मुझे लगा था यहाँ पे भीड़ नहीं होगी, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। ये पार्किंग अगर आप खुद के व्हीकल से भी आ रहे हो तो आप यहाँ पार्क कर सकते हो। यहाँ आने के बाद सबसे पहले बारी थी होटल लेने की। तो मैं अभी जो कैब वाले भैया हैं उनसे मैंने इंक्वायरी की, तो मुझे पता चला एक बहुत ही अच्छा होटल है जो कि मंदिर के काफ़ी ज़्यादा पास है, जहाँ से जो सी व्यू है वो भी दिखता है और वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको मंदिर के पास ही होटल लेना चाहिए, जिससे कि आप कभी भी मॉर्निंग में भी दर्शन कर सकते हो और इवनिंग में भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे सामान रखने के लिए सारी फैसिलिटीज़ थी। आप लॉकर अवेलेबल थे, पार्किंग अवेलेबल थी, चेंजिंग रूम अवेलेबल थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे अभी आना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट हाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। ऑफ सीज़न करके मुझे लगा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी मैं पार्किंग से यहाँ से मैं चली जाती हूँ होटल के लिए।
चलो चलते चलते मार्केट एक्सप्लोर करते करते मैं आपको बताती हूँ कि सोमनाथ मंदिर किस लिए फेमस है। ये जो सोमनाथ मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और सबसे पुराना, हिंदू धर्म में सबसे पुराना मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो राजा दक्ष है उनके 27 पुत्रियाँ थी, बेटियाँ। तो उनकी शादी चंद्रमा यानी कि चंद्र भगवान से हुई थी। बट जो राजा चंद्र भगवान थे वो रोहिणी उनकी एक बेटी थी दक्ष की, उससे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, बाकी पत्नी को इतना टाइम नहीं देते थे। इससे परेशान होकर वो बेटियों ने दक्ष से उन चंद्रमा की कंप्लेन की। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि धीरे धीरे उनकी जो प्रकाश है वो कम होता जाएगा। तो उस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्र भगवान ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी और उसकी पूजा की थी, तब उनको श्राप से मुक्ति मिली थी। और यहाँ पे आपने सुना होगा कृष्ण भगवान के पैर पे तीर लगा था, तो उन्होंने इस अपनी देह का त्याग कर दिया था। और तो वो जो जगह है वो भी यहीं से थोड़ा सा दूर है। तो अगर आप आ रहे हो तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वो जो प्लेस है भालका धाम, जिसको भालका धाम बोलते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण के पैर पे तीर लगा था और उन्होंने अपनी देह त्याग के निजधाम की तरफ प्रस्थान किया था। तो आप वहाँ पे डेफिनेटली जाना। यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आप आ रहे हो। अगर आपके पास टाइम है, यहाँ से फ्री होके आप इजीली जा सकते हो। और ये बहुत ही धार्मिक स्थल है, ये हिंदू धर्म की आस्था से रिलेटेड है। तो सोमनाथ आप आ सकते हो। और हाँ, यहाँ पे होटल्स इजीली अवेलेबल है पास में। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होटल पास में ही बुक करो, ताकि आप इजीली यहाँ पे आ सको। और यहाँ पे ऑटो रिक्शा है जो आपको बहुत सारी जगह पे लेके जाएंगे, जो सोमनाथ मंदिर के आसपास, जैसे कि भालका प्लेस है और भी जगह है, वहाँ पे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।